सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। सतपथ पर चलने वालों को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। सतपथ पर चलने वालों को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ये तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे हो। ये तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे। परतंत्र मगर फल पाने में ये न्याय भुलाना ठीक नहीं। परतंत्र मगर फल पाने में ये न्याय भुलाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। पिछले शुभ कर्मों से प्राणी पुण्य मानव चोला पाया है हो। पिछले शुभ कर्मों से प्राणी पुण्य मानव चोला पाया है। पापों में फंस कर के प्यारे इस व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। पापों में फंस कर के प्यारे इस व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। संसार में रहने वालों को गर हंसना नहीं सिखा सकते हो। संसार में रहने वालों को गर हंसना नहीं सिखा सकते तो हंस कर रहने वालों को दुख
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए महर्षि स्वामी राम जी महाराज की, बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। उपस्थित पूज्य माता जी, सम्मान्य धर्मी सज्जनों, पूज्य माता जी, अभी मैंने आपके समक्ष भजन रखा। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं, सीधे पथ जाने वाले को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। बहुत सुंदर इसमें कड़ी लिखी, जिसमें कहा ये तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे। ये तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे, परतंत्र मगर फल पाने में ये न्याय बुलाना ठीक नहीं। व्यक्ति को अगर पापों से बचना है तो ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया, ईश्वर का नियम याद रखो, जीवात्मा कर्म करने में तो स्वतंत्र है लेकिन फल पाने में परतंत्र है। जब तुम्हारे अंदर ये निश्चय हो जाएगा जो मैं शुभ अशुभ कर्म करता हूं उसका फल निश्चित रूप से ईश्वर हमें देगा, तो फिर व्यक्ति बुरे कर्मों से बचने का प्रयत्न करता है। पर आज लोगों ने ये सिद्धांत बुला दिया है और ईश्वर को अपने जैसा मान लिया है। चर्चा आपके समक्ष चल रही थी, अर्थात हमने अपने अनुसार ढाल लिया है और हमने सोच लिया है हम प्रसाद चढ़ाकर दान पुण्य करके उस ईश्वर को अपनी ओर खींच लें। पर ऐसा नहीं होता। आपने अनेक बार विद्वानों से सुना होगा, जब व्यक्ति कर्म कर देता है फिर उसके वश में कुछ भी नहीं रहता, और लिखा है वहां पर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से बुरे कर्म माफ हो जाते हैं, यज्ञ हवन करने से बुरे कर्म माफ हो जाते हैं, लोगों को दान देने से, धर्मशाला में दान देने से बुरे कर्म माफ हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता। ग्रंथों में लिखा है ये निश्चय व्यक्ति को अपने मन में कर लेना चाहिए, जो भी हमने कर्म किया है, चाहे हम दान करें या कुछ भी करें, उसका फल अलग मिलेगा और बुरे कर्मों का फल अलग मिलेगा। जब ये व्यक्ति अपने मन में धार लेता है तो फिर वो अच्छे मार्ग पर चलता है। और कबीरदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं, गंगा में स्नान करो या समुद्र में डूबकर मर जाओ। देखो कितना गहन चिंतन हो रहा हूं। गंगा में स्नान करो या समुद्र में डूबकर मर जाओ, किंतु किए हुए बुरे कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। और बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं। महाभारत में तो इतनी गहरी बात लिखी, जीव जिस अवस्था में जैसा जैसा कर्म करता है उस अवस्था में उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है। जिस अवस्था में, आप देखिए कितना चिंतन किया होगा उन्होंने। बाल्य अवस्था में करता है तो बाल्य अवस्था में उस कर्म का फल भोगना पड़ता है, और युवावस्था में करता है तो युवावस्था में उस कर्म का फल भोगना पड़ता है, और वृद्धावस्था में करता है तो वृद्धावस्था में उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए लिखा है तुम कभी भी बुरा कर्म मत करो, ये शरीर तुम्हें अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है, बुरे कर्मों के लिए नहीं दिया। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं गंगा में स्नान करो या समुद्र में डूबकर मर जाओ, किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल को अवश्य भोगना पड़ता है। और आगे लिखा है महाभारत का, मन से किए गए पाप मन से भोगने पड़ते हैं, वाणी से किए गए पाप वाणी से भोगने पड़ते हैं, और शरीर से किए गए पाप शरीर से भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ
तीनों चीजों की शुद्धि करने के लिए कहा गया है। मनसा वाचा कर्म, हम मन से भी बुरा कर्म ना करें, वाणी से भी बुरा कर्म ना करें और शरीर से भी बुरा कर्म ना करें। और वहां पर मन से जो बुरा कर्म करने वाले हैं वो भी गिनाए गए हैं, जो वाणी से बुरा कर्म करने वाले हैं वो भी गिनाए गए हैं, और जो शरीर से बुरा कर्म करने वाले हैं वो भी गिनाए गए। कितनी सूक्ष्म व्याख्या महाभारत में इस चीज की लिखी है। इसलिए कहा है व्यक्ति को न मन से बुरा कर्म करना चाहिए, ना वाणी से करना चाहिए और ना शरीर से करना चाहिए। मन से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना, चुगली करना, निंदा करना, किसी के मेरे विषय में बुरा सोचना, उसका नाश हो जाए, ये मन से किए गए पाप होते हैं। इसलिए कभी मन में ऐसी बात नहीं लानी चाहिए भगवान उसका अनर्थ कर दो। कभी चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पर आजकल तो ये बात बहुत होती चली जा रही है। अच्छी बातें करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता और कोई ना सुनने के लिए तैयार होता है। अगर अच्छी बातों की चर्चा आप करने लगे तो कहते हैं कहाँ दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ बैठ। और चुगली अगर कहीं होती हो तो समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं, व्यक्ति को कोई बात ध्यान में नहीं आती, घर का काम भी पड़ा रहता है उसे भी छोड़ देता है, और सत्संग में आता है तो बार बार घड़ी देखता है, समय हो गया नहीं हुआ, कितनी देर हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट और बोलेंगे, ये स्थिति है। और यहाँ पर चुगली निंदा होने लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। हम यहाँ पर कहीं बैठकर देखो ये लोग कुछ नहीं करते, बिना मतलब की बातें हैं तो कहते हैं ठीक कह रहे हो तुम ऐसी ही, और हम कहें नहीं ये सब नाटक, हाँ बहुत जल्दी पहचान लिया आपने। अर्थात हमें निंदा चुगली अच्छी लगती है, किसी की स्तुति गुणगान अच्छा नहीं लगता, ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं पहले तो अच्छी बात को कहने वाले बहुत बड़े लोग, कोई कहना नहीं, चापलूस करते हैं, चापलूसी करते हैं, मुंह पर कोई किसी की बुराई कहना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति कहना नहीं चाहता, सोचता है कहीं मुझसे ये व्यक्ति नाराज ना हो जाए। और बहुत अच्छी बात लिखी, विद्वान तो यजमान के लिए अच्छी बात इसलिए नहीं कहता, उसकी बुराई इसलिए नहीं बताता, अगर ये नाराज हो गया तो तेरी दक्षिणा चली जाएगी। अगर तूने कुछ कह दिया, अच्छी बात बता दी या इसकी बुराई बता दी तो फिर ये दक्षिणा नहीं देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए विद्वान यजमान की बुरी बात को छिपा लेता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक यजमान को शराब पीने की आदत थी, परेशान था बेचारा, सोचता था मेरी शराब छूटनी चाहिए पर क्या करूं, कैसे करूं। तो उसने सोचा मैं अपने घर पर यज्ञ रखूं, पंडित जी को बुलाऊं, पंडित जी यज्ञ करेंगे और फिर मुझसे संकल्प कराएंगे आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तो जब मैं लोगों के सामने ये संकल्प करूंगा तो हो सकता है मेरी शराब छूट जाए। ये सोचकर उसने अपने घर पर यज्ञ रखा, पंडित जी आए, यज्ञ हुआ और भी सज्जन आए, लोग इकट्ठे हुए। तो इसने इनडायरेक्ट अपनी बुराई बताई, लेकिन पंडित जी समझ तो गए पर कहना नहीं चाहते हैं। जब देखा पंडित जी नहीं कहेंगे तो इस बेचारे ने खुद ही कहा, पंडित जी मेरे अंदर एक दुर्व्यसन आ गया है, मुझे शराब पीने की आदत पड़ गई है, क्या करूं, कैसे करूं, ये छूटती नहीं है। तो देखो पंडित जी जिससे कहीं दक्षिणा ना मारे जाए तो यूं नहीं कहते हाँ शराब पीना गलत है, इससे शरीर की हानि होती है, सम्मान की हानि होती है और धन की हानि होती है, ये चीजें नहीं पीनी चाहिए, गंदी चीजों में नहीं फंसना चाहिए। समझाना तो ये चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सोचा कहीं दक्षिणा यजमान ना कम कर दे, तो कहते हैं यजमान वैसे शराब पीना है तो गलत, पर जब आपको ये आदत पड़ी गई है तो जब आप शराब पिए तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया। अच्छा गंगा जल मिलाने से वो अच्छी हो जाए? वो तो गंदी चीज है, चाहे उसमें आप अमृत मिला लो, जहर में आप अमृत मिला दो तो क्या वो अमृत बन जाता है? नहीं बनता। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लियो फिर पीना तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? इसे डर है कहीं तेरी दक्षिणा न मारे। पर ध्यान रखना वो ब्राह्मण नहीं होता जो अपने यजमान को बुराइयों से बचाने का कार्य न करे।
इससे तो और उल्टा पाप लगता है। और लिखा है देखो, एक बार को अनजान व्यक्ति गलती करे तो उसकी सजा थोड़ी कम होती है। मुझे पता नहीं है, यज्ञ करने से पाप लगता है, तो अगर मैं ना करूं तो थोड़ी सजा कम भी हो सकती है। लेकिन जो जानकार व्यक्ति है, जिसे पता है यज्ञ का क्या लाभ है, ईश्वर ने आज्ञा भी दी है और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, ना करूंगा तो इसका ये फल मिलेगा। ध्यान रखना, अगर वो व्यक्ति नहीं करता है तो उसे ज्यादा पाप लगता है, क्योंकि उसे जानकारी हो गई है, उसे जानकारी हो गई है। और उदाहरण देते हैं विद्वान लोग, एक बगीचे में लिखा हुआ था यहां पर फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है। बस दो व्यक्ति वहां पर आए, एक व्यक्ति अनपढ़ था और दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा था। इस अनपढ़ व्यक्ति ने भी फूल तोड़ा और पढ़े लिखे व्यक्ति ने भी फूल तोड़ा। माली ने देख लिया बगीचे के, तुरंत जाकर राजा से कहा, बगीचे के मालिक से, सेठ से कहा। सेठ ने तुरंत अपने सैनिक भेजे, इन दोनों को पकड़ लिया, बुलाया गया और कहा, फूल जब लिखा था यहाँ पर फूल तोड़ना मना है तो तुमने फूल क्यों तोड़े? तो जो अनपढ़ था उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये लिखा है फूल तोड़ना मना है, मैंने तो अनजाने में तोड़ दिया। जब ये कहा तो राजा ने कहा, ठीक है। दूसरे से कहा, तुमने फूल क्यों तोड़ा, तुम तो पढ़े लिखे हो? तो कहता है, हाँ पढ़ा लिखा हूं, लेकिन गलती मुझसे ही हो गई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस अभिमान के कारण या अज्ञानता के कारण मैंने तोड़ दिया, मूर्खता के कारण तोड़ दिया। तो राज सेठ जी ने दोनों को दंड दिया, लेकिन जो पढ़ा लिखा था उसे ज्यादा दंड दिया और जो कम पढ़ा लिखा था उसे थोड़ा दंड दिया। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है, आपने इसे कम दंड क्यों दिया, मुझे ज्यादा दंड क्यों दिया, फूल तो इसने भी तोड़ा है। तो वो सेठ जी कहते हैं, इसे इसलिए ज्यादा दंड कम दिया है क्योंकि ये अनपढ़ है, नहीं जानता है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, इसे नहीं पता कि ये फूल तोड़ना मना है। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने तो पढ़ा है ऊपर फूल तोड़ना मना है, फिर भी तुमने फूल तोड़ा, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा सजा दी जा रही। ध्यान रखना, ईश्वर भी उन लोगों को ज्यादा सजा दे रहा है जो जानते हैं और जानबूझकर बुरा कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों की ओर नहीं बढ़ते। अक्सर आपने ये सुना होगा कि जो बैल चलता है ना, उसी को ज्यादा मार पड़ती है, तू तेज चल, तू तेज चल, और जो बैल चलता नहीं उसके तो रास्ते ढीले छोड़ देते हैं, तू चले या मत चले। ये पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उस पर विश्वास होता है किसान को, अगर मेरी खेती ठीक से करेगा तो यही बैल करेगा, क्योंकि इसके अंदर ताकत भी है और ये चलना भी जानता है, और जो कुछ करता ही नहीं। आप देखें, पिता जो होता है वो अपने बुद्धिमान पुत्र को बार बार टोकता है, जो अच्छा चलता है ना उसी को बार बार टोकता है, बेटा तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और जो पिता की सुनता ही नहीं, ना पढ़ने लिखने में तेज है, ना कार्य करने में तेज है, और किसी काम में है ही नहीं कुछ, तो पिता भी छोड़ देता है, जा जो तेरी मर्जी वो कर, वो तो किसी की सुनता ही नहीं। लेकिन उस पर अपना पूरा फोकस रखता है, जो उसका बेटा अच्छा चलता है, हर काम में तेज है। अब लोग कहें उसे, देखो ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं देखो ये लड़का अच्छा चलता है तो बार बार इसे टोकता रहता है, इसे टोकता रहता है, और जो ये अच्छा अर्थात बुरे कार्य करने में लगा रहता है, कभी इसकी सुनता ही नहीं, अपमान भी करता है, उसे एक बार भी नहीं कहता, छूट दे रखे जो करना है। पर ये लोग पिता की भावना को नहीं जानते। अगर पिता की भावना को जानते तो ऐसा नहीं है। व्यवस्था से अवस्था जब बाप की हो आपकी, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बात। ये पता कब चलता है? जब व्यक्ति पुत्र अर्थात पिता बन जाता है, तब पता चलता है बाप पुत्र के लिए क्या करता है, कितनी गहरी सोच रखता है, ये तब पता चलता है। उससे पहले तो व्यक्ति कुछ भी कहता रहे वो बात अलग है, बाप की बात ना माने, उसकी आज्ञा को ठुकराए, उसका अपमान करे, ये पता उसे उस समय नहीं चलता। पर जब वो बाप बन जाता है ना, तब पता चलता है एक बाप अपने पुत्र के लिए क्या करता है, कितना परिश्रम करता है, कितनी मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, मेरे पुत्र को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिखा है
व्यवस्था से, जब व्यवस्था चलती है क्रम अनुसार बाप बनता है, तब ये पता चलता है। व्यवस्था से अवस्था जब बाप की हो आपकी, जब आपकी बाप जैसी अवस्था आएगी तब पता चलेगा बाप क्या होता है। एक पिता पुत्र, ये जो मकान होता है ना, ये बनाने का काम करते थे दोनों। तो उस दिन अपना मकान बनाने लगे दोनों। भाई अपना मकान भी अच्छा होना चाहिए। बना रहे हैं दोनों, गर्मियों के दिन थे, काम करते करते दोपहर हो गया। पिता ने सोचा अरे अपना काम है थोड़ी देर बाद में कर लेंगे, जब हम गर्मी निकल जाएगी, ठंडा मौसम हो जाएगा शाम के समय, तब कर लेंगे, किसी की नौकरी तो है नहीं, अपना कार्य थोड़ा देर तक कर लेंगे बाद में। इसलिए अपने बेटे से कहता है बेटा चलो धूप ज्यादा हो गई है, अब धूप में काम नहीं करना चाहिए, हानि हो सकती है, चलकर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, शाम के समय करेंगे, अपना काम है, किसी की नौकरी है नहीं। तो लड़का उल्टा जवाब देता है तुम्हें मार लिया गर्मी ने, तुम्हें बहुत भूख लग रही है, जाओ तुम जाकर रोटी खाओ, मैं तो पहले से पूरी करूंगा दीवार को, उसके बाद में रोटी खाऊंगा। नहीं माना, डांट दिया मूर्खता के कारण अपने बाप को। लेकिन बाप तो बाप होता है। फिर दया आई, फिर कहा बेटा मैं कह रहा हूं कार्य अपना है, बाद में कर लेंगे, चलो मिलकर भोजन करते हैं, आराम करते हैं। इसने फिर डांट दिया, लेकिन बाप ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा। ध्यान रखना माताओं बहनों सज्जनों, आप माता पिता को कितनी भी डांट फटकार लगाएं, लेकिन माँ बाप का हृदय तो माँ बाप का होता है। वो तो अपने पुत्र को सदा प्रेम ही करते हैं, और कितना प्रेम करते हैं, अगर घटना सुनाने लगूं तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। माँ दुखी है, बेटे ने ये भी नहीं पूछा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रोटी के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा। लेकिन जब बेटा बीमार हो जाता है तो भूखी प्यासी माँ भी भगवान से ये दुआ करती है प्रभु मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर। और सारी ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन विषय लंबा हो जाएगा। पर कहना चाहता हूं नहीं माना है, इसने डांट दिया, पर पिता सोच रहा है अपने बेटे को कैसे समझाऊं, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये मूर्खता की ओर बढ़ रहा है। बस इसे एक उपाय सूझा, ये घर में गया और जो इसका छोटा बच्चा था ना उसे उठा कर लाया, उस छोटे बच्चे को उठा कर लाया और धूप में बैठा दिया। जब काम करते करते जो लड़का है इसकी नजर अपने बेटे के ऊपर गई तो देखा बेटा धूप में बैठा है और बाप भी खड़ा है मेरा वहां पर। बस ऊपर से ही शोर मचा, पिताजी तुम्हें दिखाई नहीं देता, इस बेटे को लड़के को धूप में बैठा रखा है, जाओ इसे गर्मी लग रही है, इसे अंदर ले जाओ। तो ये बाप कहता है बेटा तू अपना काम कर, बच्चों को गर्मी नहीं लगती। मना कर दिया, बच्चों को गर्मी नहीं लगती, लेकिन लड़के ने फिर कहा पिताजी मैं कह रहा हूं इसे अंदर ले जाओ, गर्मी लग रही है, छोटा बच्चा है। तो बाप कहता है सुन ध्यान से, अगर मेरा बेटा धूप में रहेगा तो तेरा बेटा भी धूप में रहेगा। जब ये शब्द कहे तो लड़के की बात समझ में आई, सज्जनों माताओं बहनों, तुरंत नीचे उतरता है, जाकर पिता के पैर पकड़ लेता है, माफी मांगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई। ध्यान रखना जब व्यक्ति बाप बनता है तब ये सारी चीजें समझ में आती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है तुम अपने ग्रंथों को पढ़ो, ईश्वर की आज्ञा को मानो, निश्चित रूप से तुम्हें लाभ होगा। पर व्यक्ति को जब समझाते हैं उसकी समझ में बातें नहीं आती, अंत में आती हैं। पर लिखा है तुम अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो, अपने कार्य को ठीक करने का प्रयत्न करो। इसलिए लिखा है मनसा वाचा कर्मणा चर्चा चल रही थी। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं पहली बात को तो ये है कि लोग अच्छी बात बताने के लिए तैयार नहीं होते, छुपाए रखते हैं उसे, और अगर अच्छी बात बताने वाले मिल जाएं तो उसे सुनने वाले नहीं मिलते। अच्छी बात को सुनने वाले नहीं मिलते, उसे नकार देते हैं। पर जब तक अच्छी बात बताने वाले नहीं होंगे और अच्छी बात सुनने वाले नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह कल्याण व्यक्ति का नहीं होगा। इसलिए हमें अच्छी बातों का प्रचार करना चाहिए और अच्छी बातों को सुनना चाहिए। चर्चा आपके समक्ष हमारी चली हुई है। अगर व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है,
शांति प्राप्त करनी है तो अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए। जब तक तन, मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र नहीं होगी तब तक संसार में व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वो चाहे कितना भी धन प्राप्त कर ले लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और कल शाम के समय में चर्चा कर रहा था, व्यक्ति के पास धन तो बहुत है पर सच बताना क्या सुखी है व्यक्ति? आज व्यक्ति सुखी नहीं है। सुख साधन उसके पास में बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं लेकिन उनका भोग नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे व्यवहार उल्टे हो गए हैं। ये चर्चा हमारी शाम की है। पर मैं कहना चाहता हूं, अगर हमें सुख शांति प्राप्त करनी है तो तन, मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र करे। और वो किसके द्वारा पवित्र होती है? तो बहुत सुंदर भजन लिखकर समझाने का प्रयत्न किया है ग्रंथों में महर्षि मनु का सिद्धांत, आद्भिर्गात्राणि शुद्धन्ति। आप सुने भजन को। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा, बुद्धि ज्ञान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो सच्चाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा, बुद्धि ज्ञान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो। विद्या और तपस्या द्वारा शुद्ध आत्मा होती है। विद्या और तपस्या द्वारा शुद्ध आत्मा होती है। वेद ज्ञान की पावन धारा अंदर के मल धोती है। यज्ञ हवन तप दान करो, यज्ञ भजन तप दान करना अपनी नेक कमाई से। विद्या तप से शुद्ध आत्मा, बुद्धि ज्ञान पढ़ाई से। पानी से तन शुद्ध करो। बहुत सुंदर बात महर्षि मनु इस भजन के अंदर लिखते हैं। भजन तो ये विद्वानों ने लिखा है लेकिन महर्षि मनु का सिद्धांत दिया है, अगर तुम्हें अपना मन शुद्ध करना है, तन शुद्ध करना है, बुद्धि शुद्ध करनी है, आत्मा शुद्ध करनी है तो किसके द्वारा होती है? इसकी चर्चा आपके समक्ष कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। और बहुत अच्छी अच्छी बात, जीवन के उपयोगी बात विद्वानों ने इस भजन के अंदर लिखी है। हमारा शरीर कैसे शुद्ध होता है, आज शरीर शुद्ध करने में तो बहुत लगे हुए हैं व्यक्ति, दिन रात लगा हुआ है। रात को 12-12 बजे भी स्नान करते हैं, हमने देखा है। जरा सी बदबू शरीर में नहीं आने देते। बहुत शुद्धि करते हैं हम इसकी, और कैसे शुद्धि करते हैं और मन की शुद्धि कैसे होती है तो ये महर्षि मनु का श्लोक है। इसकी चर्चा आपके समक्ष कल करेंगे। आप सुने ध्यान से, आनंद ले इन बातों का, और आनंद ही नहीं ले अपितु जहां तक भी हो सके अपने अंदर पहन ले, जितनी भी हो सके। सारी अच्छाइयां व्यक्ति अगर ग्रहण नहीं कर सकता तो जितनी भी हो सके उतनी अच्छाई व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। मैंने कहा था एक शब्द भी व्यक्ति को पार उतारने वाला हो जाता है। एक शब्द भी, अमीचंद को एक शब्द लगा था, डाकू अंगुलीमाल को एक शब्द लगा था, और महात्मा बुद्ध को एक शब्द लगा था। अनेक चर्चाएं हैं कैसे महापुरुषों का एक एक शब्द के द्वारा जीवन बदला है। आगे चर्चाएं आती रहेंगी, आप ध्यान से सुने और अपने जीवन को पवित्र बनाने का कार्य करें। शेष चर्चा कल आपके समक्ष। आइए सीधे बैठ कर शाम की बात करें।
शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद जी की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की भगवान के मुख्य नाम ओम नाम का बड़े श्रद्धापूर्वक उच्चारण करेंगे। वैदिक अभिवादन सभी को साथ